का जो ऑपरेट किया जाता है उसके सिलेक्टर स्विच के बारे में बता रहे हैं कि सिलेक्टर स्विच कैसे हम चेक करेंगे कि वो सही है कि नहीं सही है और कैसे उसको निकालते हैं। देखिए हम यहाँ से स्क्रू ड्राइवर के द्वारा इसको खोल देते हैं, यहाँ से भी और यहाँ से खोलने के बाद इसको बाहर निकाल लेते हैं। चेक करने के लिए तो हम इसी से चेक कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं इसको बाहर निकाल कर चेक करने से और समझ में आएगा, दिखाई देगा बढ़िया से। ठीक है, यहाँ पर नीचे जो है 4 पिन दिखाई दे रहा है, ऊपर 2 दिखाई दे रहा है और ये जो पिन है ये केवल एक जंक्शन है। जंक्शन, हाँ जंक्शन है, इसमें कोई चीज जो है क्या होता है इससे कनेक्ट नहीं है। जो यहाँ से इन करेंगे यहाँ से आउट हो जाएगा, इन यहाँ से आउट हो जाएगा, यहाँ से आउट हो जाएगा, क्योंकि देखिए सब एक ही में ज्वाइंट है। इसको हम निकाल दें, इसे कनेक्शन भी नहीं करेंगे इसमें तो इससे कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ये और ये दोनों एक ही है, यहाँ से इन कराएं चाहे यहाँ से इन कराएं। ठीक है, यहाँ से इन कराएंगे तब भी यहाँ इस पर सप्लाई आउट होगा, अगर यहाँ से इन कराएंगे तब भी सप्लाई आउट होगा, नहीं दोनों पिन एक ही है। और यहाँ पर जो है पिन है, यहाँ जो है अलग अलग पिन है। ठीक है, इसमें एक जो है क्या होगा, 3 जो पिन है लो मीडियम हाई, 3 स्पीड के लिए है और एक कंप्रेसर के लिए। तो जब हम इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे, अभी हमारा जो है क्या है कि ये अभी हम इसको प्लायर्स के द्वारा प्लाई लेंगे। ये जो है जब हम ऑफ पोजीशन में रखेंगे तो यहाँ सप्लाई बताएगा, लेकिन इधर सप्लाई किसी से भी आउट नहीं होगा। तो हम इसको 3 लैंप से चेक करेंगे। पहले बता दिए कि ऑफ पोजीशन पर रहेगा तो यहाँ सप्लाई आएगा, इन होगा, लेकिन इधर से आउट नहीं होगा। फिर जब हम क्लॉकवाइज इसको घुमाएंगे, यहाँ से क्लॉकवाइज घुमाएंगे, ऐसे नॉब रहेगा तो यहाँ से जब इन होगा तो यहाँ से आउट होगा, लेकिन केवल फैन चलेगा, वो भी हाई स्पीड में। फिर जब हम घुमाएंगे क्लॉकवाइज तो उस समय हमारा फैन चलता रहेगा लेकिन लो स्पीड हो जाएगा और उसके बाद से जो है कंप्रेसर ऑन हो जाएगा। ठीक है, कंप्रेसर ऑन होने के बाद फिर इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, कंप्रेसर चालू रहेगा और लो मीडियम में हो, लो स्पीड में हो जाएगा। फिर इसको घुमाएंगे तो कंप्रेसर चालू रहेगा और क्या हो जाएगा हमारा जो है यानी कि हाई स्पीड में रहेगा तो लो स्पीड में हो जाएगा। और फिर जब हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे इस समय दोनों ऑफ हो जाएगा, यानी कंप्रेसर और कंप्रेसर मोटर दोनों ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये सिलेक्टर स्विच काम करता है। अब कैसे हम चेक करते हैं इसको, आप सीरी लैंप के द्वारा हम चेक कर सकते हैं, मल्टीमीटर से भी चेक कर सकते हैं। तो सीरी लैंप से चेक करने के लिए लगा दिया, इस पर सटाएंगे। सीरी लैंप का ड्यूटी बता रहा है, अब इसको हम चेक करते हैं। ठीक है, पकड़िए, ये दोनों हमने बताया था कि ऑफ रहे चाहे ऑन रहे, ये दोनों क्वांटिटी बताएगा, ये दोनों एक ही है। ठीक है, अब इसके बाद से जो हम यहाँ पर इन करके अब यहाँ पर कनेक्ट करा रहे हैं, नहीं बताएगा, किसी पर भी नहीं बता रहा है। क्यों? क्योंकि ऑन नहीं है। ठीक है, ऑफ है। तब फिर इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे, यहाँ से इसको हम क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं ऐसे। ध्यान रखना पड़ेगा इधर से कहीं तार निकलकर हाथ में टच न हो जाए। अब इस पर हम क्या करेंगे, लगाएंगे और देखेंगे किसमें बता रहा है, इसमें बता रहा है। इसका मतलब है कि ये वाला जो है हमारा ब्लोअर को क्या होगा, यानी हाई स्पीड को ले जाएगा। तो ब्लैक वाला तार हम इसको लगा देंगे। ठीक है, अब किसी पर नहीं बता रहा है। ठीक है, किसी पर नहीं बता रहा है। सबसे पहले हम ब्लोअर ऑन हो जाएगा, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको क्लॉकवाइज और घुमाते हैं। ठीक है, ये कट से आवाज किया और देखिए इस पर भी अब इस पर नहीं बता रहा है। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पर जो है अब ये जो है इस पर भी नहीं बताया, ये भी नहीं बताया, ये भी बताया, इस पर बताया, यानी यहाँ कंप्रेसर ऑन हो गया। ठीक है, हाँ कंप्रेसर ऑन हो गया, अब इसको बता रहा है। ठीक है, यानी कि अब स्पीड हाई हो गया और कंप्रेसर भी चल रहा है। ठीक है, कंप्रेसर चल रहा है ना, और कंप्रेसर ऑन हो गया, ब्लोअर भी चल रहा है। देख रहे हैं ना, अभी दोनों पर लाइट अभी क्वांटिटी नहीं बता रहा है। तो अब हम फिर क्या करेंगे, क्लॉकवाइज को घुमाएंगे और फिर चेक करेंगे। इस पर कंप्रेसर चल रहा है, अब ये जो है इस पर आ गया है।
इस पर नहीं बता रहा है, इस पर नहीं बता रहा है। ये दो पर क्या हो गया, नहीं बता रहा है। तो ये हाई पर था, इसमें मीडियम हो गया, लो हो गया। तो लो और कंप्रेसर का हो गया हमारा चल रहा है, कंप्रेसर चल रहा है लेकिन फैन की स्पीड लो हो गई। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, फिर क्लॉकवाइज घुमाते हैं। ठीक है, फिर क्लॉकवाइज घुमाते हैं और ये कंप्रेसर वाला पॉइंट है, इस पर लगाते हैं। यहां से निकल गया है, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। कंप्रेसर बता रहा है, अब पहले इस पर बता रहा था, अब इस पर नहीं बता रहा है। पहले इस पर नहीं बता रहा था, अब इस पर भी नहीं बता रहा था, अब इस पर भी बता रहा है, लेकिन अब ये दोनों पर नहीं बता रहा है। तो उसका मीडियम क्या हो गया, मीडियम स्पीड हो गया। ठीक है, समझा रहा ना। Yes. फिर उसके बाद हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे, कट से आवाज किया ना तो समझ लीजिए घूम गया है। तो यहाँ पर क्या हो गया, यानी कंप्रेसर सप्लाई नहीं आ रहा है, इसको सप्लाई देखिए आ रहा है, लेकिन यहाँ से सप्लाई नहीं जा रहा है, यहाँ भी नहीं आ रहा है, यहाँ भी नहीं, यहाँ पर मीडियम में आ गया। ठीक है, और यहाँ पर आउट नहीं होगा, यानी केवल अब ब्लोअर चलेगा। कंप्रेसर ऑफ हो गया। ठीक है, देखिए कंप्रेसर में नहीं बता रहा, नहीं बता रहा, अब इधर भी नहीं बता रहा है, इधर भी नहीं बता, लेकिन इस पर बता रहा है, तो केवल ब्लोअर चलेगा मीडियम स्पीड में। ठीक है, फिर क्लॉकवाइज घुमाएंगे इसको। अब क्लॉकवाइज घुमाने पर अब क्या हो जाएगा, सब ऑफ हो जाएगा। पहले इस पर भी नहीं बता रहा था, इस पर भी नहीं बता रहा था, इस पर बता रहा था, लेकिन इस पर भी नहीं बता रहा है। देखिए नहीं बता रहा है, और इस पर भी नहीं बता रहा है, आई ऑफ हो गया। फिर क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो इस पर और इस पर बताएगा, लेकिन इस पर नहीं बताएगा। देखिए क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ब्लोअर ऑन हो जाएगा। ये नाव से घुमाया जाता है, घूम गया। देखिए बताया ना लगा। अब इस पर से किसी पर भी नहीं बताएगा।